निम्नलिखित में से कौन सी मूल भौतिक राशि है? विद्युत धारा शक्ति का मात्रक वाट है, कार्य का मात्रक जूल है, बल का मात्रक न्यूटन है, आवृत्ति को मापा जाता है हर्ट्ज में। उसके बाद है चालक की विद्युत प्रतिरोधकता की इकाई क्या है? ओम मीटर है। ओम मीटर मात्रक है प्रतिरोधकता का। प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है? दूरी का। प्रकाश वर्ष की इकाई क्या है? दूरी का इकाई है। प्रकाश वर्ष होता है प्रकाश द्वारा एक वर्ष में चली गई दूरी। एक पारसेक तारों संबंधी दूरियां मापने का मात्रक किसके बराबर है? तो 3.25 प्रकाश वर्ष के। पारसेक मात्रक है दूरी का। माप की कौन सी इकाई को 0.39 से गुणा करने पर इंच प्राप्त होता है? सेंटीमीटर को। 6 फीट लंबे व्यक्ति की ऊंचाई नैनोमीटर में कैसे व्यक्त की जाएगी? 183 इंटू 10⁻7 नैनोमीटर। ठीक है, 1 नैनोमीटर होता है 10⁻⁻7 सेंटीमीटर। 1 नैनोमीटर बराबर है 10⁻⁹ मीटर के। एम्पियर में नापा जाता है विद्युत धारा को। मेगावाट बिजली के नापने की इकाई है उत्पादित की जाती है। निम्नलिखित में एसआई यूनिटों में से कौन सा सम्मिलित नहीं है? डी। देखो, कार्य को जूल में नापा जाता है, द्रव्यमान को किलोग्राम में, बल को न्यूटन में। एंगस्ट्रॉम क्या है? वेवलेंथ की लंबाई नापा जाता है वेवलेंथ की लंबाई को। देखो, नॉट जो है ये जहाज के चाल की माप है। नॉटिकल मील जो होता है ये नौ संचालन से प्रयुक्त दूरी की इकाई है। एंगस्ट्रॉम प्रकाश की तरंगदैर्ध्य की इकाई है और प्रकाश वर्ष समय मापन की इकाई है। उसके बाद है जूल ऊर्जा को उसी तरह संबंधित है जैसे पास्कल संबंधित है दाब से। 1 माइक्रोन मीटर बराबर होता है 10⁻⁻³ 1 माइक्रोन लंबाई प्रदर्शित करता है 10⁻⁻4 सेंटीमीटर को। निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सी ऊष्मा की इकाई नहीं है? वाट, कैलोरी, जूल और कैलोरी, किलो कैलोरी, ये सब ऊष्मा की इकाई है लेकिन वाट नहीं है। 1 किलोमीटर का मतलब है 1000 मीटर। 1 पिकोग्राम बराबर होता है 10⁻12 ग्राम के। पास्कल इकाई है दाब की। दाब की इकाई क्या है? पास्कल, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। एटमॉस्फेरिक प्रेशर की इकाई क्या है? बार। 1 किलोग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर दाब समतुल्य है 1 बार के। निम्नलिखित में से कौन सी अदिश राशि है? स्केलर क्वांटिटी, दाब। तेल का एक बैरल निम्न में कितने के बराबर होता है? लगभग 159 लीटर के। लंबाई की न्यूनतम इकाई है फर्मी मीटर। क्यूसेक से क्या मापा जाता है? जल का बहाव। निम्नांकित में से कौन एक वायुमंडलीय ओजोन परत की मोटाई नापने वाली इकाई है? डॉब्सन यूनिट। डॉब्सन इकाई का प्रयोग किया जाता है ओजोन परत की मोटाई नापने के लिए। सोनार निम्नलिखित द्वारा प्रयोग में लाया जाता है। नैनो संचालकों के द्वारा महासागर में डूबी हुई वस्तु की स्थिति जानने के लिए किस यंत्र का उपयोग किया जाता है? तो सोनार का। सोनार में से हम उपयोग करते हैं पराश्रव्य तरंगों का। ध्वनि की तीव्रता को मापने वाला यंत्र है ऑडियोमीटर। एनीमोमीटर से निम्नलिखित में से किसका मापन किया जाता है? पवन वेग का। वायु की गति निम्नलिखित में के द्वारा नापी जाती है एनीमोमीटर के। निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? टोक्योमीटर। दाबांतर। पाइरोमीटर किसके मापन में प्रयोग किया जाता है? उच्च ताप के। निम्नलिखित यंत्रों में से किसका उपयोग अत्यधिक उच्च ताप को मापने में किया जाता है? पाइरोमीटर। निम्नलिखित तापमापियों में से किसे पाइरोमीटर कहा जाता है? विकिरण तापमापी को। वह थर्मामीटर जो 2000 डिग्री सेंटीग्रेड मापने हेतु उपयुक्त होता है पूर्ण विकिरण है पाइरोमीटर। पूर्ण विकिरण पाइरोमीटर हीलियोमीटर का प्रयोग निम्नलिखित में से किसके नापने के लिए किया जाता है? तो सोलर रेडिएशन को। मैनोमीटर की द्वारा किसकी माप की जाती है? गैसों के दबाव की।
उसके बाद है निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है, तो एमीमीटर। देखो इसमें सही क्या है, ओडोमीटर से वाहन के पहिए तय की गई दूरी को नापा जाता है। ओडोमीटर से ओडोमीटर से विद्युत चुम्बकीय तरंग की आवृत्ति मापी जाती है और ऑडियोमीटर से ध्वनि तीव्रता मापी जाती है। विद्युत धारा निम्नलिखित किस उपकरण से नापी जाती है, तो एमीमीटर से। वायुमंडल के दाब को मापने में यंत्र का प्रयोग किया जाता है, बैरोमीटर। साधारण बैरोमीटर में कौन से द्रव प्रयोग किए जाते हैं, पारे का प्रयोग का अधिक प्रचलन है। अलग अलग ताप द्रव में जैसे द्रव तथा जल, पारा, हवा का प्रयोग। जल, पारा, हवा का प्रयोग किया जाता है। साधारणतः बैरोमीटर में पारे के प्रयोग का अधिक प्रचलन है। दूध का आपेक्षिक घनत्व ज्ञात किया जाता है लैक्टोमीटर से। दूध के घनत्व को किसके द्वारा नापा जाता है, लैक्टोमीटर से। वायुमंडल की सापेक्ष आर्द्रता नापी जाती है हाइग्रोमीटर से। हवा में आर्द्रता को नापने के लिए कौन सा उपकरण प्रयोग किया जाता है, हाइग्रोमीटर। वायु की आर्द्रता मापने के लिए कौन सा यंत्र प्रयोग किया जाता है, हाइग्रोमीटर। हाइग्रोमीटर से नापा जाता है उच्च वातावरणीय आर्द्रता। आर्द्रता किस उपकरण से नापी जाती है, निम्नलिखित में से सुमेलित है। कौन सुमेलित है, थर्मोरेसिस्टर, इलेक्ट्रॉनिक थर्मामीटर। रक्त दाब नापने का यंत्र होता है स्फिग्नोमेनोमीटर। निम्नलिखित में से किससे 1500 डिग्री सेल्सियस से अधिक ताप मापन हेतु प्रयोग में लाया जाता है, पायरोमीटर को। प्रकाश की तीव्रता नापने के लिए जिस उपकरण का उपयोग किया जाता है उसे कहते हैं लक्समीटर। राडार उपयोग में आता है। रेडियो तरंगों द्वारा वस्तुओं की स्थिति ज्ञात करने के लिए निम्नलिखित कौन सी राशि रिएक्टर मापने का मापी यंत्र है, भूकंप की तीव्रता। भूकंप की तीव्रता मापन की जाती है रिक्टर पैमाने पर। रिक्टर पैमाना नापने के लिए प्रयोग किया जाता है भूकंपीय लहरों का आयाम। भूकंपों की तीव्रता मापी जाती है रिक्टर पैमाने में। कौन सा सुमेलित नहीं है, रिक्टर पैमाना। आर्द्रता ताप के निम्नलिखित में से किस पैमाने में ऋणात्मक मान नहीं होता है, केल्विन का। निम्न में भूकंप मापी यंत्र कौन सा है, सिस्मोग्राफ। भूकंप की तीव्रता किससे नापी जाती है, सिस्मोग्राफ से। निम्नलिखित युक्तियों में से किसके द्वारा भूकंप की तीव्रता मापन की जाती है, तो सिस्मोग्राफ से। फेदोमीटर का उपयोग किसे नापने में किया जाता है, समुद्र की गहराई को। झूठ का पता लगाने वाला यंत्र किस नाम से जाना जाता है, पॉलीग्राफ। ऊर्ध्वाधर तल और क्षैतिज तल में कोणीय दूरी को मापने के लिए यंत्र का थियोडोलाइट का इस्तेमाल किया जाता है। न्यूटन की गति का पहला नियम जाना जाता है जड़त्व का नियम। साधारण यंत्र किसी व्यक्ति की सहायता करता है, साधारण यंत्र किसी व्यक्ति की सहायता करता है कंबल का प्रयोग करके भी उतनी ही मात्रा में काम करने में। एक व्यक्ति एक संवेदनशील तराजू पर खड़ा है, यदि वह गहरी सांस अंदर लेता है तो तराजू की रीडिंग बढ़ेगी। वॉशिंग मशीन का कार्य सिद्धांत है अपकेंद्रण, प्रक्षालन मशीन का कार्य प्रणाली है अपकेंद्रीकरण। निम्नलिखित में से कौन सी राशि सदिश यानी वेक्टर नहीं है, आयतन। निम्नलिखित में से कौन सी एक सदिश राशि है, संवेग। निम्नलिखित में से कौन सी सदिश राशि है, विस्थापन। पदार्थ के संवेग और वेग के अनुपात में कौन सी भौतिक राशि प्राप्त की जाती है, द्रव्यमान। किसी वस्तु के द्रव्यमान और वेग के गुणनफल को वस्तु का संवेग कहते हैं। बल और गुणनफल। यदि किसी घन के आयतन और पृष्ठ क्षेत्रफल को निरूपित करने वाली संख्याएं समान हो तो उस घन के किनारे की लंबाई की माप होगी। 6 ऊर्जा संरक्षण का आशय है। हवाओं की ऊर्जा होती है केवल गतिज ऊर्जा। वायु शक्ति और में ऊर्जा का कौन सा रूप विद्युत में परिवर्तित हो जाता है, तो गतिज ऊर्जा। एक ट्रेन जैसे ही चलना प्रारंभ करती है उसमें बैठे हुए यात्री का सिर पीछे की ओर झुक जाता है, जिसका कारण है स्थिरता का जड़त्व। ठीक है ना। सड़क पर चलने की अपेक्षा बर्फ पर चलना कठिन है क्योंकि बर्फ में सड़क की अपेक्षा अधिक घर्षण कम होता है। एक मनुष्य स्थिर नाव में 5 मीटर प्रति सेकंड की चाल से कूद जाता है। नाव 0.5 मीटर प्रति सेकंड की चाल से खिसकी। बताइए कि नाव का द्रव्यमान मनुष्य के द्रव्यमान का कितना गुना है, 10 गुना।
वो समान द्रव्यमान की वस्तुओं की गतिज ऊर्जाओं का अनुपात 4:9 है तो उसके वेगों का अनुपात होगा 2:3। एक व्यक्ति कार में जो विराम में बैठा था, सड़क से कार के 4 पहियों में से प्रत्येक पर प्रतिक्रिया आर है। जब कार सीधी समतल सड़क पर चलेगी तो अग्र पहाड़ियों में प्रत्येक पर प्रतिक्रिया में क्या परिवर्तन आएगा? तो आर को कम होगा। तेल में अंशतः भरा हुआ तेल का एक टैंकर समतल सड़क पर आगे की ओर एक समान त्वरण से जा रहा है। तेल का मुक्त पृष्ठ होगा 36 से इस प्रकार अनंत होगा कि पिछले सिरे पर अधिक गहराई होगी। त्वरण ज्ञात करने का सही सूत्र है A=B-U/T। निम्नलिखित में से किसे न्यूटन से पूर्व ही बता दें कि निम्नलिखित में से किसने न्यूटन से पूर्व ही बता दिया था कि सभी वस्तुएं पृथ्वी की ओर गुरुत्वाकर्षित होती हैं? ब्राहीगुप्त ने। गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत किसने दिया था? आइजैक न्यूटन ने। गुरुत्वाकर्षण के सार्वभौमिक नियम का प्रतिपादन किसने किया था? न्यूटन ने। अंतरिक्ष यात्री निर्वात में सीधे खड़े नहीं रह सकते क्योंकि गुरुत्व नहीं होता है। अंतरिक्ष यान जो चक्कर लगा रहा है उससे एक सेब छोड़ा जाता है तो क्या वह अंतरिक्ष यान के साथ साथ उसी गति से गतिवान होगा? पीसा की झुकी हुई मीनार गिर नहीं जाती क्योंकि ये गुरुत्व केंद्र से जाने वाली ऊर्ध्वाधर लाइन तल के अंदर रहती है। यदि पृथ्वी और सूर्य की दूरी जो है एक उसके स्थान पर दोगुनी होती, यदि सूर्य और पृथ्वी के बीच की जो दूरी है उसके स्थान पर दोगुनी होती तो सूर्य तथा पृथ्वी पर गुरुत्वाकर्षण बल जो पड़ता है वह होता आज जितना है उसका चौथा भाग। जब कोई वस्तु ऊपर से गिर जाती है तो उसका भार होता है अपरिवर्तित। लकड़ी, लोहे, मोम के समान आकार के टुकड़े को समान ऊंचाई से पृथ्वी पर गिराया जाता है। कौन सा टुकड़ा सर्वप्रथम पृथ्वी की सतह पर पहुंचेगा? सभी साथ साथ पहुंचेंगे। हवा में लोहे और लकड़ी के समान भार की गेंद को समान ऊंचाई से गिराने पर लकड़ी के गेंद बाद में गिरेगा। कथन: चंद्रमा पर मानव का वजन पृथ्वी की तुलना में 1/6 रहता है। इसका कारण क्या है? चंद्रमा पर पृथ्वी की तरह गुरुत्वाकर्षण नहीं है। निम्नलिखित कूटों में से इसका उत्तर दीजिए। कथन सही है परंतु कारण गलत है। किसी पिंड का भार ध्रुवों पर सर्वाधिक होता है? एक पिंड का अधिकतम भार निम्नलिखित में से किसमें होता है? हाइड्रोजन में। मानव शरीर का भार होता है ध्रुवों पर अधिकतम। गुरुत्व के अधीन विराम अवस्था से मुक्त रूप से गिरने वाले किसी कण के समय टी और डी को विस्थापन सही ग्राफ कौन सा है? तो सही यही है। एक चिकना अनंत तल क्षैतिज के साथ थीटा कोण पर अनंत है जैसा कि दी हुई राशि में दिखाया गया है। किसी पृथ्वी का द्रव्यमान वही रहे और त्रिज्या 1% कम हो जाए तो पृथ्वी के तल पर जी का मान 2% बढ़ जाएगा। विनाशकारी भूकंप के गुरुत्व के कारण त्वरण होता है 980 सेंटीमीटर/सेकंड² से ज़्यादा। भारहीनता होती है गुरुत्वाकर्षण की शून्य स्थिति। देखो, रेडियम तत्व की खोज पियरे क्यूरी और मैडम क्यूरी ने 1898 में किया था। पेनिसिलिन की खोज अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने 1928 में की थी। एक्सरे किरणों की खोज 1895 में विल्हेम और रोंटगेन ने की थी। एडवर्ड जेनर ने 1796 ईस्वी में चेचक के टीके की खोज की थी। पृथ्वी अपने कक्ष में लगभग 4400 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से घूमती है। इस तेज गति से हम अनुभव क्यों नहीं कर सकते हैं? पृथ्वी के आकार के अपेक्षा हम बहुत छोटे हैं। पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल अचानक लुप्त हो जाए तो इनमें से कौन सा परिणाम सही होगा? वस्तु का भार शून्य हो जाएगा परंतु द्रव्यमान वही रहेगा। पृथ्वी के चारों ओर परिक्रमा कर रहा कृत्रिम उपग्रह इसलिए पृथ्वी के नीचे नहीं गिरता क्योंकि पृथ्वी का आकर्षण उसकी गति के लिए आवश्यक त्वरण प्रदान करता है। एक भू उपग्रह अपने कक्ष में निरंतर गति करता है यदि विकेंद्रीय बल के प्रभाव से होता है जो प्राप्त होता है पृथ्वी द्वारा उपग्रह पर लाने वाले गुरुत्वाकर्षण से। कृत्रिम उपग्रह पृथ्वी से सुस्पष्टता से ट्रैक किया जा सकता है डॉपलर प्रभाव के द्वारा। अपने कक्ष में एक उपग्रह पृथ्वी के चक्कर लगाता रहता है। वह ऐसा निम्न में से किस कारण से करता है? केंद्राभिमुखी बल के द्वारा। प्रकृति के ज्ञात बलों को 4 वर्गों में विभाजित किया जा सकता है जैसे कि गुरुत्व, विद्युत चुंबकत्व, दुर्लभ नाभिकीय बल और प्रबल नाभिकीय बल। और इसके संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से क्या सही है? गुरुत्व चरों में के सबल
किसी लिफ्ट में बैठे हुए व्यक्ति को अपना भार कब अधिक मालूम पड़ता है? जब लिफ्ट त्वरित गति से ऊपर जा रहा होता है। लोलक की काला अवधि भी लंबाई के ऊपर निर्भर करती है। लोलक घड़ियां गर्मियों में सुस्त हो जाती हैं क्योंकि लोलक की लंबाई बढ़ जाती है। एक लकड़ी झूले पर बैठी स्थिति में झूला झूल रही है, उस लड़की के खड़ी हो जाने पर आवर्तकाल जो है वो कम हो जाएगा। पेंडुलम घड़ी तीव्र गति से चल सकती है। शीतकाल में पृथ्वी का पलायन वेग 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड। अगर किसी वस्तु को 9 किलोमीटर प्रति सेकंड के वेग से अंतरिक्ष में फेंका जाए तो क्या होगा? वह वस्तु वापस पृथ्वी की तरफ आ गिरेगी। चंद्रमा पर वायुमंडल नहीं होने का कारण क्या है? इस पर गैस अणुओं का पलायन वेग उनके वर्ग मध्य मूल वेग से कम होता है। वर्षा की बूंद की गोलाकार आकृति का कारण क्या है? पृष्ठ तनाव। पानी की बूंद गोलाकार होती है, इसका कारण होता है सरफेस टेंशन। वर्षा की बूंद गोलाकार होती है क्योंकि जल में पृष्ठ तनाव होता है। द्रव बूंद की संकुचित होकर न्यूनतम क्षेत्र घेरने की प्रवृत्ति का कारण होता है पृष्ठ तनाव। नैनो द्रव का सर्वाधिक महत्वपूर्ण गुण है घर्षण। तेल जल के तल पर फैल जाता है क्योंकि तेल का तल पृष्ठ तनाव पानी से कम होता है। मिट्टी का तेल पानी के ऊपर इसलिए तैरता है क्योंकि उसका घनत्व पानी के घनत्व से कम होता है। साबुन के बुलबुले के अंदर का दाब वायुमंडलीय दाब से अधिक होता है। यदि साबुन के दो भिन्न भिन्न व्यास के बुलबुलों को एक नली द्वारा एक दूसरे के संपर्क में लाया जाए तो क्या घटित होता है? छोटा बुलबुला और छोटा व बड़ा बुलबुला और बड़ा हो जाएगा। जब किसी साबुन के बुलबुले को आवेशित किया जाता है तो निम्न में से क्या घटित होता है? त्रिज्या बढ़ जाती है। एक ही पदार्थ से बने 4 तार जिसकी विमाएं नीचे दी गई हैं अलग अलग बार एक ही भार से खींचे जाते हैं, उसमें से किस एक की अधिकतम वृद्धि होती है? 3 मीटर लंबाई 1.5 मीटर वाला तार। सर्वाधिक कथन। देखिए, निम्नलिखित में से किसी एक के लिए कैपिलरीज एकमात्र कारण नहीं है। पौधे की जड़ों से जल का उसके पर्ण समूह की ओर बढ़ना। बत्ती वाले स्टोव में केरोसिन की बत्ती के ऊपर चढ़ने का कारण क्या है? पृष्ठ तनाव। एक केश नली में जल की अपेक्षा एक तरल अधिक ऊंचाई तक चढ़ सकता है, इसका कारण क्या है? तरल का पृष्ठ तनाव जल की अपेक्षा ज़्यादा होता है। जब किसी झील में तली से उठकर वायु का बुलबुला ऊपरी सतह तक आएगा तो उसका आकार बढ़ जाएगा। और ताप बढ़ने के साथ द्रव की श्यानता विस्कोसिटी घटती है। ताप बढ़ने के साथ द्रव की श्यानता विस्कोसिटी घटती है। सबसे ज़्यादा विस्कोसिटी किस में होती है? तो शहद में होती है। देखो, हवाई जहाज़ से यात्रा करते समय पिन से स्याही निकलने लगती है वायु दाब के कमी के कारण। ऑटोमोबाइल के हाइड्रोलिक ब्रेक में कार्य करने का सिद्धांत है पास्कल का नियम। बैरोमीटर पठन में अचानक गिरावट हो तो उससे आंधी और तूफान आने की संभावना है। नीचे दिए गए छिद्रों वाले एक फव्वारे के चित्र पर ध्यान दीजिए। फव्वारे में कौन से छिद्र से पानी अधिकतम दूरी तक फेंका जा सकता है? डी, 1 से। निम्नलिखित में से कौन सा पेट्रोलियम परिष्करण का उत्पाद है? एस्फाल्ट। बड़े कड़े जाले में झील की सतह हिमशित हो जाती है किंतु इसके तल में जल द्रव अवस्था में रहता है। ये किस कारण से होता है? जल की सघनता 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर अधिकतम होती है। शीतकाल में जब झील के ऊपरी सतह का पानी बर्फ में बदल जाता है फिर भी जलीय जंतु जीवित रहते हैं क्योंकि पानी का घनत्व 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर सबसे अधिक होता है, जिससे बर्फ की ऊपरी सतह के नीचे पानी रहता है। बर्फ जमी झील के अंदर मछलियाँ जीवित रहती हैं क्योंकि झील की तली पर जल नहीं जम पाता। वस्तु की मात्रा बदलने पर अपरिवर्तित रहता है घनत्व। पानी का अपेक्षित घनत्व सर्वाधिक निम्नलिखित ताप पर होता है 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर। किस ताप पर पानी का घनत्व अधिकतम होता है? 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर। जल का अधिकतम घनत्व होता है 277 केल्विन पर।
लोहे की कील पारे पर क्यों तैरती है जबकि वह पानी में डूब जाती है? लोहे का घनत्व पानी के घनत्व से ज़्यादा होता है तथा पारे से कम होता है। एक सुई पानी में डूब जाती है जबकि लोहे से बना जहाज पानी पर तैरता है। इसका कारण है सुई का अपेक्षित घनत्व उसके द्वारा हटाए गए पानी के अपेक्षित घनत्व से अधिक होता है। लोहे की सुई पानी की सतह पर किस कारण तैरती रहती है? पृष्ठ तनाव के कारण। जब जब कुएं से पानी की बाल्टी को ऊपर खींचा जाता है तो हमें महसूस होता है कि बाल्टी पानी की सतह से ऊपर भारी हो जाती है। एक भारहीन गुब्बारे में 200 ग्राम जल भरा गया है। इसका जल में भार होगा 0। मथने के पश्चात क्रीम का दूध से पृथक हो जाने का कारण है अपकेंद्री बल। बादलों में वायुमंडल में तैरने का कारण है घनत्व डेंसिटी। निम्नलिखित में से कौन सा तत्व सबसे पहले कृत्रिम रूप से उत्पादित किया गया था? तो टेक्नीशियम। समुद्र में प्लवन करते समय आइसबर्ग का कितना भाग समुद्र की सतह से नीचे होता है? 1/9 भाग। पानी के एक गिलास में एक बर्फ का टुकड़ा तैर रहा है। जब बर्फ पिघलती है तो पानी की सतह पर क्या प्रभाव होगा? उतना ही रहेगा।